आज मैंने अवतार देखी, फायर एंड ऐश, आईमैक्स वडाला में मैंने देखी। मैं जानता था कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पता नहीं था, मैं जानता था कि क्या देखने जा रहा हूँ। आज मैं इस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये जो फिल्मों की सीरीज बनाई जाती है, जैसे जुरासिक वर्ल्ड की सीरीज हो गई और ये अवतार की सीरीज हो गई, इसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 फिल्में और आने वाली हैं। आई थिंक 3 या 4 जो भी है अवतार की। ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक लिमिटेड नंबर बता दिया है कितनी आएंगी, नहीं तो जुरासिक वर्ल्ड का तो पता नहीं कितने आएंगे। आखिर इन फिल्मों में और जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का स्कोप है कि वो चाहे जितनी फिल्में बने उसमें हमेशा स्कोप रहेगा। इन फिल्मों में आखिर क्या बात है कि स्कोप नहीं है कहानी का, मतलब नई कहानी दिखाई जाने का स्कोप क्यों नहीं है इसमें, इस टाइप की फिल्मों। हमें लगता है ना कि आने वाले टाइम में एआई टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो जाएगी आर्ट सिनेमा वगैरह पे कि लोगों के पास काम करने का मकसद नहीं बचेगा। फिल्मों मतलब दिमाग लगाने का मकसद नहीं बनेगा, मतलब एआई ही फिल्में बनाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग मार्वल की फिल्में देखना लगभग थक रहे हैं, मतलब अब वो इंटरेस्ट बचा नहीं है जैसा एक समय था एवेंजर्स वगैरह का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मशीनी कलाएं हैं, मशीनी आर्ट है, मतलब जो विजुअल्स अवतार में हम देखते हैं जो बनाए जाते हैं टेक्नोलॉजी द्वारा, वीएफएक्स द्वारा। जब पहली अवतार मैंने देखी थी तो उसमें इसलिए इंटरेस्ट बना था देखने का क्योंकि उस समय सब कुछ नया था। मतलब उसमें एक सीन था अवतार फर्स्ट में कि एक प्लांट होता है फ्लावर के जैसा, और वो सब कुछ इमेजिन किया गया था। उस फ्लावर पे हाथ लगते ही पुक से खत्म हो जाता है, वो फ्लावर छोटा हो जाता है। वो सारी चीजें थी। फर्स्ट वाली में गैंडे जैसा एक घोड़े जैसे जीव थे, जो थे घोड़े जैसे, गैंडे वगैरह जैसे, लेकिन वो अलग अलग तरीके के बनाए गए थे। और उनके साथ जो जब वो लड़ाई करते थे तो उसमें एक्शन की एक वैरायटी होती थी। और धीरे धीरे इसमें जो टुनकुन वगैरह है वो कितना एक्शन कर लेंगे। टुनकुन वाले जो वेल है उससे कितना स्कोप बचता है करवाने का, तो क्या एक्शन और दिखाया जा सकता है डिफरेंट। और दूसरी बात, एक बार एक्शन हमने देख लिया है, अब हम बार बार उसे चाहे किसी और तरीके से भी दिखाया जाए उसमें कुछ इंटरेस्ट जागने का स्कोप बचेगा नहीं। मैंने अपने रिव्यू में भी यही कहा कि ऐसा नहीं है कि जेम्स कैमरून के पास टैलेंट नहीं है कहानी लिखने का, कहानी बनाने का, या उन्होंने कहीं कोई कमी छोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सी भी कमी उन्होंने नहीं छोड़ी है। लेकिन ये कहानी ही ऐसी है कि इसमें अब और कहानियां बनाने का कुछ स्कोप ही नहीं है। वो जो एक फिल्म थी वो खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा अब स्कोप नहीं बचा उस कहानी को बनाने का। और दूसरी बात कि जो जेम्स बॉन्ड वगैरह की जो सीरीज है, जेम्स बॉन्ड है वही कैरेक्टर, चाहे भले दूसरे आर्टिस्ट प्ले करने लगे वो अलग बात है, लेकिन भले वो जेम्स बॉन्ड वही कैरेक्टर है, लेकिन उसके पास हमेशा नई कहानियां होंगी, नए एडवेंचर का स्कोप बना रहता है, क्योंकि उसे ह्यूमनली वो करके दिखाना, मतलब एक ह्यूमन के पास वैरायटी है
तरह तरह की चीजें रचने की। लेकिन जिस सेटअप में अवतार की कहानी दिखाई गई है उसमें अब बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बची है, क्योंकि उसका जो इसेंस था अवतार की कहानी का वो था कि इमेजिनरी जीव हैं और उनके और दूसरे ग्रह के लोगों से लड़ाई हो रही है। उनके और दूसरे ग्रह के लोगों के बीच लड़ाई हो गई है, ये कहानी है। अब इसमें बहुत कुछ दिखाने का स्कोप बच नहीं जाता है। अगर बहुत कुछ वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो इतना आर्टिफिशियल लगेगा कि पूरा मजा खराब हो जाएगा उसका। जुरासिक वर्ल्ड के साथ भी यही है। जुरासिक वर्ल्ड में एक इरफान खान साहब वाला जो फिल्म थी उसमें थोड़ा मजा आया था, वो कुछ इरफान साहब की एक्टिंग वगैरह से आया था थोड़ा। लेकिन अभी इन सारी चीजों में मजा नहीं है, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा अगर इस ऐसी फिल्में बनेंगी तो इन फिल्मों का महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे साउथ की फिल्मों का प्रचलन कुछ चला था, ओवर द टॉप एक्शन, लार्जर देन लाइफ हीरो, वो सब सारी चीजें भी धीरे धीरे थक जाएंगी। आपको कुछ नया यूनिक करना ही पड़ेगा, जैसा धुरंधर ने किया है, और हर फिल्म मेकर यही करेगा। जेम्स कैमरून बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने जब भी कुछ किया है वो सबने देखा है। लेकिन ये उन्होंने शायद ये उनका गलत डिसीजन था, इसकी 6-7 फिल्में बना देना इस कहानी के ऊपर, ये क्योंकि इस कहानी में स्कोप ही नहीं है, जैसा मैंने कहा, कुछ नया करने का। थैंक यू वेरी मच।